माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया तो ये सुखद संयोग है, भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ है, ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं, डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा
सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने और जो हमारे हर कथा भागवत आयोजन जब हम 4 बातें बोलते हैं यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।